हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है रजिस्ट्रेशन। हम बात करेंगे कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों ज़रूरी है और कौन कौन पर्सन्स हैं जो लायबल होते हैं कि उन्हें रजिस्ट्रेशन अपने आप का करवाना पड़ेगा। देखो, ये बात हमने बहुत बार की है कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी भी हो सकता है और वॉलंटरी भी हो सकता है। यानी कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो थ्रेशहोल्ड लिमिट कवर कर जाते हैं, उसके बाद उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है कि उन्हें अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जबकि कुछ पर्सन्स क्या होते हैं, अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, यानी उनके लिए कंपलसरी नहीं है, लो नहीं कहता कि वो ज़रूरी है उनके लिए कि वो रजिस्ट्रेशन करवाएं, बट फिर भी वो करवाते हैं। तो देखो, पहले बात कर लेते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन है ये है क्या है। देखो, कोई भी टैक्स हो, अब ऐसे गवर्नमेंट कैसे कलेक्ट करेगी कि उसे नहीं पता है कि कौन पर्सन टैक्स देगा, कौन नहीं देगा, कौन रिटर्न भर रहा है। यानी कुछ तो तरीका होना चाहिए ना कि जिसके थ्रू वो ये देख सके कि किसको रिटर्न भरनी है, कौन टैक्स देगा। तो रजिस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा तरीका है जिसका फोकस किस बात पे होता है कि एक स्पेशल क्लास, यानी जो पर्सन टैक्स को कलेक्ट करने वाले हैं, जो टैक्स को पे करने वाले हैं, उनकी एक स्पेशल अलग क्लास बना दी जाए, उनको अलग कर दिया जाए किसी तरीके से कि उनका पता चल सके कि ये पर्सन हैं जो टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं और जो रिटर्न्स को फाइल करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब यही होता है कि जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप क्या कर पाओगे, टैक्स को पे कर पाओगे, और जिसके थ्रू आपको ऑथराइजेशन मिल जाएगी कि आप टैक्स को किसी और से कलेक्ट कर सकते हो या इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकते हो। तो उसी प्रोसीजर को कि आप उसके लिए लायबल हो जाओ, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में हर पर्सन जो कि क्या कर रहा है, किसी भी गुड्स या सर्विस की सप्लाई में इन्वॉल्व है, यानी किसी भी गुड्स को वो प्रोवाइड कर रहा है, किसी भी सर्विस को वो प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करवाए। देखो, वो एक अलग चीज़ है कि लिमिट स्पेसिफाई की गई है कुछ गुड्स के लिए, कुछ सर्विस के लिए, कि अगर आप उससे कम टर्नओवर वाले हो तो आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे कोई भी पर्सन जो क्या करना चाहता है, टैक्स को कलेक्ट करना चाहता है कस्टमर से, या अपने दिए गए टैक्स की डिडक्शन लेना चाहता है, यानी उसके रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करना चाहता है, उस हर पर्सन को अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जब भी कोई पर्सन अपने आप को रजिस्टर करवाएगा तो उसके बेनिफिट्स भी उसको बहुत सारे मिलेंगे, जो अभी हमने बात की। फर्स्टली वो क्या कर पाएगा, कस्टमर से टैक्स को कलेक्ट कर पाएगा, यानी कोई भी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है वो टैक्स को कलेक्ट नहीं कर सकता। कस्टमर से टैक्स को कलेक्ट करने का राइट सिर्फ उसी पर्सन के पास है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। सेकेंडली, बेनिफिट ले पाएगा आईटीसी का, यानी जो भी इनपुट के ऊपर टैक्स पे किया था उसकी डिडक्शन ले पाएगा सिर्फ वही पर्सन जिसने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है। एंड थर्डली, जो पर्सन एक बार रजिस्टर्ड हो गया उसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी रिगार्डिंग इंटर स्टेट सेल। देखो, वैसे तो ये हम आगे पढ़ेंगे, बट स्टिल थोड़ा सा बता रही हूँ कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि गुड्स के केस में तो आप बिना जीएसटी में रजिस्टर करवाए इंटर स्टेट सेल कर ही नहीं सकते। यानी अगर आप एक स्टेट में हो और आप दूसरी स्टेट में सेल करना चाहते हो, चाहे आपकी टर्नओवर कितनी भी क्यों ना हो, चाहे बिल्कुल कम क्यों ना हो, स्टिल आप जब तक दूसरी स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकते जब तक आप जीएसटी में रजिस्टर नहीं हो। सर्विसेज पे भी सेम चीज़ अप्लाई है, बट वहाँ पर कुछ लिमिट दी गई है कि इतने अमाउंट तक आप बिना रजिस्टर हुए भी कर सकते हो। लेकिन देखो, ये तो गुड्स के केस में तो बिल्कुल ही पूरा, और सर्विस के केस में भी रेस्ट्रिक्शन है। यानी अगर आप जीएसटी में रजिस्टर नहीं करवाते हो तो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी। जैसे ही आप अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करवा लेते हो उसके बाद ये सारी रेस्ट्रिक्शंस हट जाएंगी। तो जो भी एक जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन होगा वो टैक्स को कलेक्ट कर पाएगा, आईटीसी का बेनिफिट ले पाएगा, और इंटर स्टेट सेल करते हुए उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन यानी कोई भी पर्सन जो क्या है किसी भी तरह की गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई में इन्वॉल्व है वो लायबल है कि वो अपने आप को रजिस्टर करवाए। जिन पर्सन की थ्रेशहोल्ड लिमिट से कम टर्नओवर है उनके पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो बिना रजिस्ट्रेशन करवाए भी रह सकते हैं। अदरवाइज वो सभी पर्सन जिनकी क्या हो जाएगी, थ्रेशहोल्ड लिमिट जो है क्रॉस कर जाएगी, या फिर जो पर्टिकुलर अभी हम आगे पढ़ेंगे कुछ और पर्सन ऐसे भी हैं जो क्या हो, जिनकी
चाहे टर्नओवर कितनी भी क्यों ना हो, उन्हें अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो उन सारे पर्सन को अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अब है हमारा पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। जो अभी हम बात कर रहे थे कि कौन कौन पर्सन ऐसे हैं जो लायबल हैं कि वो अपने आप का रजिस्ट्रेशन करवाएं अंडर जीएसटी, यानी किन किन को अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इसे हम 4 हेड के अंदर डिस्कस करेंगे। पहले बात करेंगे नॉर्मल सप्लायर की, सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे पर्सन माइग्रेटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग लॉ, थर्डली बात करेंगे ट्रांसफरी इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, एंड लास्टली बात करेंगे ट्रांसफरी इन केस ऑफ अमलगमेशन और डीमर्जर, अमलगमेशन एंड डीमर्जर। वन बाय वन बात करते हैं। ये सारे आपके सेक्शन 22 में दिए गए। देखो, फर्स्टली बात करते हैं नॉर्मल सप्लायर, सेक्शन 22 सब सेक्शन 1। ये क्या कहता है कि कोई भी पर्सन जो क्या है नॉर्मल सप्लायर है, यानी नॉर्मली गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करता है, तो उस केस में वो सभी पर्सन जो थ्रेश होल्ड लिमिट को क्रॉस करेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं गुड्स की, तो इन केस ऑफ गुड्स 40 लाख आपकी लिमिट है एट प्रेजेंट, और कुछ स्पेसिफाइड स्टेट्स हैं जिनके लिए ये 20 लाख रखी गई है। ये हमने पहले डिस्कस किया है थ्रेश होल्ड लिमिट को, इसलिए मैं दोबारा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही। कि अगर क्या है नॉर्मल स्टेट है तो उसके केस में 40 लाख, और अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट है वो, तो उस केस में 20 लाख आपकी लिमिट बताई गई है। तो जैसे ही गुड्स के केस में ये लिमिट एग्रीगेट टर्नओवर की क्रॉस होगी, ठीक उसी टाइम अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा उस पर्सन को। एंड सेकेंडली, अगर क्या है जो सप्लाई है उसमें सर्विसेज भी कंबाइन है, यानी खाली सर्विसेज हैं या गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों हैं, तो उस केस में जो ये लिमिट है 20 लाख है फॉर नॉर्मल पर्सन नॉर्मल स्टेट में, और कुछ स्पेसिफाइड स्टेट्स में ये 10 लाख है। जब ये पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड लिमिट क्रॉस होगी, ठीक उसी टाइम अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ये थ्रेशहोल्ड लिमिट किस चीज़ की है? एग्रीगेट टर्नओवर की। एग्रीगेट टर्नओवर भी वैसे तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको डिटेल में, स्टिल थोड़ा सा बता रही हूँ। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होंगी कि एक पर्सन ने जितनी भी टर्नओवर हुई है, जितनी भी उसकी सप्लाई हुई है वो सारी, प्लस जितनी भी उसने एग्जम्प्ट सप्लाई किया, यानी देखो पहले जितनी भी उस पर्सन ने टैक्सेबल सप्लाई की है, यानी जिसके ऊपर टैक्स लगता है, वो भी इंक्लूड होगा, प्लस जितनी उसने एग्जम्प्ट सप्लाई की हैं वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड होंगी। थर्डली, अगर उसने कोई एक्सपोर्ट किया है, वैसे तो एक्सपोर्ट जीरो रेटेड सप्लाई है, बट एक्सपोर्ट से रिलेटेड उसने जो भी एक्सपोर्ट किया है किसी भी गुड्स या सर्विसेज का, वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा। यानी थ्रेश होल्ड लिमिट के कंसर्न में तो हम सारी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई हो, एग्जम्प्ट सप्लाई हो, चाहे जीरो रेटेड सप्लाई हो। प्लस कि अगर क्या है आपने एक ही पैन नंबर पे डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखे हैं, ये हमने पहले भी बात की थी कि एक पर्सन ज़रूरी नहीं है जिसके पास एक पैन नंबर है वो उस पर एक ही रजिस्ट्रेशन लेगा। आप डिफरेंट स्टेट्स में उसके ऊपर एक ही पैन नंबर पे अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, या आपके अगर डिफरेंट बिजनेसेस हैं तो आप सेम स्टेट में भी डिफरेंट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। तो उस केस में जितने भी बिजनेस आपके सेम पैन के अंदर हैं, उन सब की जितनी भी इंटर स्टेट सप्लाई होगी वो सारी भी यहाँ पर इंक्लूडेड होगी, उनकी सारी इंटर स्टेट सप्लाई भी इंक्लूडेड होगी। फिर जो आएगा उसमें से आप लेस कर दोगे कोई भी टैक्स जो आपने जीएसटी के अंदर पे किया है, यानी हम यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं लेंगे जो आपने जीएसटी के अंदर पे किया हो, उसको छोड़कर, उस टैक्स को छोड़कर जितना भी आपने टर्नओवर आपने की होगी वो सारी की सारी इंक्लूड होंगी। जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो होगी आपकी एग्रीगेट टर्नओवर।
यानी ये जो सारी अमाउंट है बिना टैक्स के आपको लेनी है, इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा एग्रीगेट टर्नओवर। और वो एग्रीगेट टर्नओवर अगर क्या है थ्रेशहोल्ड लिमिट से ज़्यादा हुई तो एक नॉर्मल सप्लायर को अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। सेकंड है पर्सन माइग्रेटिंग फ्रॉम existing tax law, सेक्शन 22 सब सेक्शन 2। ये क्या कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन क्या है माइग्रेट कर रहा है, यानी पहले वो क्या था रजिस्टर्ड था, चाहे सेंट्रल एक्साइज एक्ट में, सर्विस एक्ट में, सीएसटी एक्ट में, यानी जो पहले इनडायरेक्ट टैक्स आपके लगते थे ना, अगर कोई पर्सन उन वो टैक्स को दे रहा था, उन टैक्स के लिए रजिस्टर्ड था, तो उस पर्सन को जीएसटी में भी रजिस्टर होना पड़ेगा। यानी आपने अपने आप को एक्साइज ड्यूटी के लिए, सेंट्रल सेल्स टैक्स के लिए, वेट के लिए, किसी के लिए भी अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ था, तो क्योंकि जीएसटी ने उन सबको रिप्लेस किया है, अब उनकी जगह पे जीएसटी लगता है, तो अगर आप वो टैक्स दे रहे थे तो आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा, आपको अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और किस डेट से? जो भी अपॉइंटेड डेट होगी, यानी अपॉइंटेड डेट का मतलब है जिस दिन आपका जीएसटी लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर के केस में 7 जुलाई 2017 को हुआ था, ठीक उसी डेट से आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। यानी आपको उस दिन से आपके ऊपर जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा। थर्डली है ट्रांसफरी इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, सेक्शन 22 सब सेक्शन 3। ये क्या कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है अपने बिजनेस को, तो जो ट्रांसफ़र करेगा वो होता है आपका ट्रांसफरर, और जो बिजनेस को खरीदता है उसे कहा जाता है ट्रांसफरी। ठीक है, तो जो बिजनेस को खरीद रहा है, कि अगर क्या है जो बेचने वाला है, जिसका पहले बिजनेस था, वो एक टैक्सेबल पर्सन था, यानी उसने अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करवाया हुआ था, वो अब टैक्स दे रहा था, तो उस केस में अगर वो बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न, यानी चलते हुए बिजनेस को किसी को बेच रहा है, चाहे वो कोई और पर्सन है, चाहे उसी का कोई घर का पर्सन है, यानी चाहे एज अ सक्सेसर वो बिजनेस को ट्रांसफ़र कर रहा है, चाहे किसी और पर्सन को, तो दोनों ही केस में क्या करना पड़ेगा, जो पर्सन बिजनेस को खरीद रहा है उस पर्सन को भी जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। यानी बेचने वाला अगर बिजनेस जीएसटी को पे कर रहा था, अगर वो रजिस्टर्ड था, तो जो खरीद रहा है, चाहे वो सक्सेसर हो, यानी आप जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो चाहे वो पर्सन हो, चाहे किसी और को आपने बेचा हो, दोनों ही केस में क्या करना पड़ेगा, उस पर्सन को भी जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। एंड देन लास्ट है ट्रांसफरी इन केस ऑफ अमलगमेशन और डीमर्जर, सेक्शन 22 सब सेक्शन 4। ये क्या कह रहे हैं कि अगर क्या है कोई बिजनेस अमलगमेट हो रही हैं, या फिर कोई किसी बिजनेस का डीमर्जर हो रहा है, वो अलग हो रहे हैं, दोनों ही केस में अगर क्या है हाई कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो अमलगमेट या डीमर्ज हो रहे हैं, तो जिस दिन उनका हाई कोर्ट ऑर्डर पास करेगी, ठीक उस दिन से क्या करना पड़ेगा कि अगर क्या है फर्म जो पहले अमलगमेशन होने से पहले थी या डीमर्जर होने से पहले थी, वो फर्म जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड थी, तो जो रिजल्टेंट फर्म होगी, यानी जो अमलगमेटेड फर्म होंगी या फिर जो डीमर्ज बिजनेस बनेंगे, उनको भी अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। यानी पहले वाला बिजनेस अगर जीएसटी में था, तो जो रिजल्टेंट बनेंगे, जो रिजल्ट में बिजनेस आएंगे, उनको भी जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो यानी एक नॉर्मल सप्लायर अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करता है, अगर कोई पिछले पिछले इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर रजिस्टर्ड था उसको, थर्डली अगर कोई बिजनेस क्या है ट्रांसफरर अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड था, या फिर अगर क्या है कोई बिजनेस अमलगमेट या डीमर्ज हो रहा है, तो अगर उसमें पहले वाला बिजनेस क्या था जीएसटी में रजिस्टर्ड था, तो बाद वालों को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा।
ये तो था कि किन पर्सन्स को अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। एक बार उन पर्सन्स की ओर बात कर लेते हैं कि जिनको अपने आप को रजिस्टर करवाना ज़रूरी नहीं है, यानी जो लायबल नहीं है अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए। उसके बाद बाकी के जो टॉपिक्स हैं, टाइप्स वगैरह, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन किस किस तरह के रजिस्ट्रेशंस होते हैं और किन पर्सन्स को रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ते हैं। बट एक बार बात करते हैं पहले पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन की। persons not liable for registration, सेक्शन 23। तो देखो, सबसे पहले तो वो पर्सन्स जो थ्रेशहोल्ड लिमिट से नीचे का बिजनेस कर रहे हैं, यानी जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशहोल्ड लिमिट से कम है, एग्रीगेट टर्नओवर लेस है देन स्पेसिफाइड लिमिट से, यानी थ्रेशहोल्ड लिमिट से, वो पर्सन क्या है, लायबल नहीं है जीएसटी में रजिस्टर्ड होने के लिए। सेकेंडली, कुछ पर्सन्स ऐसे भी हैं जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, अबव है स्पेसिफाइड लिमिट से, फिर भी वो लायबल नहीं होंगे कि वो अपने आप को फर्स्ट पर्सन है जो कि लायबल नहीं होगा थ्रेशहोल्ड लिमिट क्रॉस होने के बाद भी, वो है आपका वो पर्सन जो एग्जम्प्ट सप्लाईज कर रहा है, यानी पर्सन मेकिंग एग्जम्प्ट सप्लाई इज़ नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। कि अगर आप क्या कर रहे हो, किसी ऐसे प्रोडक्ट की सप्लाई में इन्वॉल्व हो, यानी किसी ऐसी गुड सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो उस केस में आपको जीएसटी में रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपकी थ्रेशहोल्ड लिमिट कितनी भी हो, सॉरी आपकी एग्रीगेट टर्नओवर कितनी भी हो। सेकेंडली है एग्रीकल्चरिस्ट, यानी अगर क्या है, आप क्या कर रहे हो, एग्रीकल्चर की जो प्रोड्यूस होती है, यानी लैंड को कल्टीवेशन करने से जो सब प्रोड्यूस होता है उसी की सप्लाई कर रहे हो, कि आप खुद कल्टीवेट करते हो लैंड को और फिर उसकी सप्लाई करते हो, यानी कोई एग्रीकल्चरिस्ट हो, तो उस केस में भी आपकी टर्नओवर चाहे कितनी भी हो आपको रजिस्टर नहीं होना पड़ेगा। एंड लास्टली, कुछ स्पेशल कैटेगरी पर्सन भी हैं कि अगर क्या है, कुछ कोई ऐसा पर्सन है जिसको काउंसिल की रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि उसको अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो उस पर्सन को भी चाहे उसकी एग्रीगेट टर्नओवर कितनी भी हो अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर नहीं करवाना पड़ेगा। यानी फर्स्टली वो पर्सन जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशहोल्ड लिमिट से कम है उन्हें नहीं करवाना है। दूसरा कि अगर कोई एग्जाम सप्लाई कर रहा है तो उसकी टर्नओवर कितनी भी हो उसे ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ कोई एग्रीकल्चरिस्ट है उसे भी अपने आप को नहीं करवाना पड़ेगा जीएसटी में रजिस्टर। और कोई ऐसा पर्सन है जिसको गवर्नमेंट ने काउंसिल की रिकमेंडेशन पर कहा हुआ है कि उसे अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है, उस पर्सन के लिए भी जीएसटी में रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं होगा। तो ये था कि रजिस्ट्रेशन होता क्या है, एक रजिस्ट्रेशन करवाने के क्या फ़ायदे होते हैं और कौन पर्सन्स ऐसे हैं जिनको जो लायबल हैं जीएसटी में रजिस्टर करवाने के लिए और किन के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन की, कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, किन किन के लिए वो करवाना कंपलसरी होता है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्या है, इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।